टारगेट टीचर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित पटेल आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है। मनोविज्ञान के शिक्षण कौशल में आज के इस वीडियो में हम लोग वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत समझेंगे कि शिक्षा होती क्या है। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा। ये जो टॉपिक है शिक्षण कौशल से दिया गया है। शिक्षण कौशल शिक्षक भर्ती परीक्षा में 10 प्रश्न शिक्षण कौशल से आएंगे। उसमें से एक टॉपिक आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है। तो सबसे पहले हम शिक्षा शब्द का अर्थ समझेंगे, शिक्षा होती क्या है ये समझेंगे। तो बताइएगा शिक्षा क्या होती है, शिक्षा से क्या मतलब होता है, क्यों हम शिक्षा को इतना महत्व देते हैं। देखिएगा, व्यक्ति और समाज, हमारे वातावरण में दो ही चीजें विद्यमान हैं, व्यक्ति है और व्यक्ति के चारों ओर एक वातावरण है जिसे हम एक समाज की संज्ञा देते हैं। तो व्यक्ति और समाज दो चीजें होती हैं। तो व्यक्ति और समाज दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो व्यक्ति का शिक्षा के द्वारा सभी प्रकार के विकास होते हैं, जैसे व्यक्ति का चारित्रिक विकास, व्यक्ति का मानसिक विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। व्यक्ति का चारित्रिक विकास, मानसिक विकास के अलावा भी बहुत से विकास होते हैं, जैसे कि सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास। कहने का मतलब है कि व्यक्ति के जो विकास हैं, सभी प्रकार का विकास जो निर्भर करता है वो शिक्षा पर निर्भर करता है। इसी प्रकार समाज के जो आदर्श हैं, समाज की जो परंपराएं हैं, समाज के जो मूल्य हैं, समाज की जो परंपराएं हैं, समाज के जो आदर्श हैं, समाज में जो अंधविश्वास हैं, उन सबसे छुटकारा पाना शिक्षा के द्वारा ही संभव है। यानी एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति और समाज दोनों का ही विकास करती है। शिक्षा जो करती है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों का सर्वांगीण विकास होता है। व्यक्ति का क्या होता है, व्यक्ति का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास होता है। और समाज का क्या होता है, समाज के मूल्य, परंपराएं, आदर्श, अंधविश्वास, इन सब चीजों से उसको लाभ मिलता है। जब व्यक्ति का विकास होगा तो जाहिर सी बात है समाज का विकास होगा, क्योंकि व्यक्ति कहाँ रहता है, समाज में। और जब समाज का विकास होगा तो जाहिर सी बात है व्यक्ति का विकास होगा। जब कोई भी समाज विकसित होता है, विकास करता है, तो उसमें रहने वाले व्यक्ति भी विकास करेंगे। यानी व्यक्ति और समाज में कोई गौण नहीं है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। दोनों ही एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं, व्यक्ति और समाज, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। एक की सफलता दूसरे पर निर्भर करती है। तो ये चीज थी शिक्षा। शिक्षा के द्वारा हम व्यक्ति और समाज का विकास करते हैं, इसीलिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। आइए हम शिक्षा के अर्थ को समझते हैं। शिक्षा को हम अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेशन। क्या कहते हैं, एजुकेशन। इसको अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। अब प्राचीन काल में शिक्षा को हम कहते थे विद्या। ये जो विद्या शब्द है, विद धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है और विद्या शब्द का अर्थ होता है जानना। क्या अर्थ होता है, जानना। प्राचीन काल में शिक्षा को विद्या कहा जाता था और विद्या का अर्थ ज्ञान से लगाया जाता था और इस ज्ञान का अर्थ भी होता है जानना। क्या होता है, जानना। अब आप समझिएगा कि ज्ञान को प्राचीन परंपरा में, हमारी भारतीय संस्कृति में मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है। ज्ञानम मनुष्यम तृतीयम नेत्रम, यानी ज्ञान तृतीय नेत्र है मनुष्य का। ज्ञानम तृतीयम मनुष्यस्य नेत्रम, ये चीज हमारी प्राचीन संस्कृति में कही गई है। तो व्यक्ति जो कुछ भी ज्ञान जानता है, जो भी जानना चाहता है, उसका जो ज्ञान है उसको विद्या कहा जाता था प्राचीन काल में। लेकिन अगर आप शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को देखें तो अंग्रेजी में इसको एजुकेशन कहते हैं और ये जो शब्द है 3 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। एजुकेशन शब्द 3 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है वो एडुकेटम है, एडुकेटम है। दूसरा जो शब्द है वो एडुकेयर है, एडुकेयर है। और तीसरा जो शब्द है एडुसियर है। ये 3 लैटिन शब्दों से, लैटिन भाषा के 3 शब्दों से एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर से मिलकर एजुकेशन बना है। अब इनका अर्थ क्या है, देखिएगा। एडुकेटम का अर्थ है शिक्षित करना, शिक्षित करना।
एक इसका अर्थ और होता है बाहर निकालना, बाहर निकालना। इसका एडुसियर का भी यही अर्थ है और एडुकेयर का भी यही अर्थ है, सभी का यही अर्थ है। ये जो एडुकेटम शब्द है इसको दो भागों में तोड़ा जाता है, ये दो हिस्सों से बना है, ई प्लस डी को, ई प्लस डी को, ई प्लस डी को इसको कहा जाता है। यहाँ पर जो ई है, यहाँ पर जो ई है, इस ई का अर्थ क्या है? इस ई का अर्थ है आउट ऑफ, आउट ऑफ, यानी आउट ऑफ का मतलब है बाहर निकालना, आउट ऑफ का मतलब है बाहर की ओर, बाहर की ओर, आउट ऑफ का मतलब है बाहर की ओर। और डीको का मतलब है निकालना, डीको का मतलब क्या है? निकालना, बाहर की ओर निकालना। ई का अर्थ है आउट ऑफ यानी बाहर की ओर, और डीको का अर्थ है निकालना यानी बाहर की ओर निकालना। लेकिन सवाल है कि क्या बाहर की ओर निकालना, क्या बाहर की ओर निकालना? आपके अंदर की छुपी हुई आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर निकालना, ये होता है एडुकेटम का अर्थ सही मायने में। आपके अंदर की जो आंतरिक शक्तियां हैं उन आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप देना, बाहर की ओर निकालना ही एजुकेशन होता है, ये चीज होती है। जैसे आपको समझने के लिए इस प्रकार शिक्षा शब्द का जो अर्थ है आपकी जो अंदर की जन्मजात शक्तियां हैं उनको बाहर निकालना, इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ में आपने जान लिया कि एजुकेशन लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, एडुकेटम, एडुसियर और एडुकियर, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना या बाहर निकालना। एडुकेटम 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस डी को, ई का अर्थ होता है आउट ऑफ यानी बाहर की ओर निकालना, और डीको का अर्थ होता है, डीको का अर्थ होता है निकालना यानी बाहर की ओर निकालना। क्या बाहर निकालना? आपकी जन्मजात शक्तियों, आपके अंदर की जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना ही एडुकेटम का अर्थ है, और जो कि एजुकेशन से बना है। अब इसके बाद हम समझते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ की अगर हम बात करें, शिक्षा का संकुचित अर्थ, संकुचित अर्थ का अर्थ होता है स्कूली शिक्षा से, महाविद्यालयी शिक्षा से, विश्वविद्यालयी शिक्षा से, जहां पर आपका निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, हर एक चीज यहाँ पर निश्चित होती है, निश्चित विधि होती है, सारे के सारे निश्चित समय होता है, निश्चित अध्यापक होता है कि कौन विषय कौन सा अध्यापक पढ़ाएगा ये भी निश्चित होता है, ये कहलाती है संकुचित शिक्षा। वहीं शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? जब हम शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करते हैं तो व्यापक अर्थ का मतलब होता है कि ऐसी शिक्षा जिसमें ना तो निश्चित विधि होती है, ना निश्चित समय होता है, ना ही निश्चित स्थान होता है, ना ही निश्चित अध्यापक होता है, ना निश्चित पाठ्यक्रम होता है। यानी व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय किसी से भी कुछ भी सीख ले, वो शिक्षा कहलाएगा, लेकिन वो व्यापक अर्थ में कहलाएगा। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी अपने बड़े गुणों से सीखता है, कोई बालक अपने सहपाठियों से सीखता है, तो कहीं भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी विधि से कुछ भी सीख लेना, वो व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ है। यानी व्यक्ति हर समय हर व्यक्ति से हर स्थान पर कुछ ना कुछ सीखता रहता है अपने अनुभवों के द्वारा, वो क्या कहलाता है? शिक्षा का व्यापक अर्थ में कहलाता है। तो स्कूली शिक्षा, महाविद्यालयी शिक्षा जो होती है जिसमें निश्चित विधि होती है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित समय होता है कि कब क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, किस विधि से पढ़ना है, कितने समय पढ़ना है, तो ये कहलाता है संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ। और ना ही निश्चित समय, ना विधि, ना कुछ भी निश्चित ना हो, ना अध्यापक निश्चित हो, ना पाठ्यक्रम निश्चित हो, वो व्यापक अर्थ में शिक्षा कहलाएगी। तो इसमें सारी की सारी चीजें कैसी होती हैं? अनिश्चित होती हैं। कैसी होती हैं? अनिश्चित होती हैं व्यापक अर्थ में, आपको ये याद रखना है। तो इतनी चीजें आपने जान ली हैं। अब आप समझिए कि शिक्षा जो है, एक मनोविज्ञान का आपको नाम याद रखना है, जॉन एडम्स। क्या याद रखना है? जॉन एडम्स। एडम्स महोदय, जॉन एडम्स महोदय ने शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया कहा है। कैसी प्रक्रिया कहा है?
द्विध्रुवी प्रक्रिया कहा है। यानी एडम्स कहते हैं कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यानी शिक्षा के दो ध्रुव हैं, एक तो टीचर और दूसरा स्टूडेंट। कहते हैं कि टीचर और स्टूडेंट शिक्षा के दो ध्रुव हैं। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है जिसके दो ध्रुव हैं, टीचर और स्टूडेंट। ये एजुकेशन प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया है, ऐसा जॉन एडम्स ने कहा। जॉन एडम्स कहते हैं कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। तो इतना आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको एक याद रखनी है, जॉन डीबी। जॉन डीबी महोदय क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। जॉन डीबी महोदय कहते हैं कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ट्राइपोलर इन्होंने बताया। इन्होंने कहा शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यानी इनके कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा है उसके तीन ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? एक तो इन्होंने कहा कि एक जो होता है वो शिक्षक ही होता है, यानी पहला ध्रुव इन्होंने बोला कि पहला जो ध्रुव है वो है शिक्षक, ठीक। दूसरा इन्होंने बताया कि दूसरा जो है वो है स्टूडेंट, यानी विद्यार्थी। दूसरा क्या हो गया, शिक्षार्थी या विद्यार्थी, दूसरा ध्रुव हो गया। और जो तीसरा ध्रुव इन्होंने बताया वो बताया इन्होंने पाठ्यक्रम, सिलेबस, क्यूरिकुलम जिसको हम बोल सकते हैं, क्यूरिकुलम। तो इन्होंने जो तीन ध्रुव बताए हैं, जॉन डीवी ने शिक्षा के तीन ध्रुव बताए हैं जिसको हम त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहते हैं। शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया या त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन डीवी ने कहा है। तीन ध्रुव कौन कौन से हैं? पहला ध्रुव है शिक्षक, दूसरा ध्रुव है स्टूडेंट या विद्यार्थी और तीसरा ध्रुव है पाठ्यक्रम। ये तीन ध्रुव बताए गए हैं, इतना आपको याद रखना है मित्रों। अब आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार शिक्षा के प्रकार होते हैं। देखिएगा, शिक्षा तीन प्रकार की होती है।